हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करें। हमें यहाँ से सिद्ध करना है n गुणा n प्लस 1 गुणा n प्लस 5 संख्या 3 का एक गुणज है। तो यहाँ से यह सिद्ध करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लिखकर चलेंगे। यदि हमें यह गणितीय आगमन सिद्धांत की सहायता से सिद्ध करना है तो गणितीय आगमन सिद्धांत कहता है पहले n बराबर 1 के लिए हम यह कथन सिद्ध कर देंगे। n बराबर k के लिए यह हम मान लेंगे कि यह दिया गया कथन सत्य है। अब हम n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन सिद्ध करेंगे। n बराबर k प्लस 1 हेतु सिद्ध होते ही यह कथन n के प्रत्येक मान के लिए सिद्ध होता है। अब यदि n बराबर 1 हम प्रतिस्थापित करते हैं, मान आएगा 1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 1 प्लस 5, अर्थात इसे यदि हम सरल करेंगे तो 2 गुणा 6 आएगा। 2 गुणा 6 बराबर 12, अर्थात इसे हम 3 गुणा 4 के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ से यह 3 का एक गुणज आ गया। अतः हम यहाँ से लिख सकते हैं n बराबर 1 हेतु सत्य है। n बराबर 1 हेतु तो हमारे पास यह सत्य आ गया। अब यहाँ से हम मान लेंगे, माना n बराबर k हेतु, माना n बराबर k हम लेंगे तो k गुणा k प्लस 1 गुणा में k प्लस 5 हम यहाँ से लिख सकते हैं 3 का गुणज है। 3 का गुणज है। अब यदि है हमारे पास यहाँ से 3 का गुणज है तो हम इसके स्थान पर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 3 के लिख सकते हैं। 3 के गुणांक के रूप में लिख देते हैं या फिर ऐसा ही छोड़ देते हैं। अब हमें k प्लस 1 के लिए सिद्ध करना है तो यदि n बराबर हम यहाँ से k प्लस 1 लिख देते हैं तो इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, k प्लस 1 आएगा गुणा में k प्लस 2 आ जाएगा। इसके बाद आएगा k प्लस 6 आ गया हमारे पास यहाँ से। इसे हम सरल करेंगे। इसे सरल करने के लिए k प्लस 1 तो हम ऐसा का ऐसा ही रहने देंगे। अब आगे वाले दोनों पदों को परस्पर गुणा कर देंगे तो k स्क्वायर आ गया, प्लस में 8k आ जाएगा, प्लस में 12 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। इसे यदि हम सरल करते हैं तो इसके हम और खंड करते हैं तो k प्लस 1 तो हम यहाँ से ऐसा का ऐसा ही रहने देंगे और k स्क्वायर है, k स्क्वायर को k स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 8k को हम तोड़ सकते हैं 5k, प्लस में यहाँ से हम और किसमें तोड़ सकते हैं, प्लस में हम 3k लिख सकते हैं। तो इन दोनों पदों को प्लस लगा के हम अलग अलग लिख देते हैं। साथ आ जाएगा 3k, प्लस में आ जाएगा 12। इनको हमने अलग अलग लिख दिया है यहाँ से। तो यदि अब हम इन्हें अलग अलग गुणा कर दें, इस पहले पद में हमारे पास k उभयनिष्ठ आ जाएगा, k गुणा k प्लस 1 आ जाएगा, गुणा में k प्लस 5 आ जाएगा। इसी प्रकार k प्लस 1 अगले पद में गुणा होगा तो k प्लस 1 और इनमें से हमारे पास 3 उभयनिष्ठ आ जाएगा, शेष बचेगा k प्लस 4। यह आ गया हमारे पास यहाँ से। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यह पद तो हमारे पास पहले से 3 का गुणज था और इसके गुणा में 3 का गुणज 3 आ ही गया, अर्थात यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 का गुणज। यह हमारे पास क्या बन गया है, 3 का एक गुणज बन चुका है। और यदि है हमारे पास 3 का गुणज बन चुका है तो यह जो कथन है n बराबर k प्लस 1 हेतु सत्य है, अर्थात n के प्रत्येक मान हेतु प्रत्येक n के लिए यह कथन हमारे पास प्रत्येक n के लिए कथन सत्य है। हमें यहाँ से यही सिद्ध करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।